पहले तो मैं यही तो कह रहा हूँ, लोकतंत्र कहाँ गया? संविधान खत्म हो गया क्या? कौन लोग है ये? कैसी हुकूमत चल रही है? तो कोई बोलने वाला नहीं है देश के अंदर। ऐसे लोगों को कम से कम राष्ट्रपति संज्ञान में ले और भाई राष्ट्रपति शासन लगा दे। जब इसके सरकार के जो केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के नेता को, प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी की ताकत होती है विपक्ष के नेता की होती है। और जब विपक्ष के नेता को जान से मारने की धमकी दे सत्ता के लोग, तो प्रधानमंत्री कौन से कहां जाता, कौन से बिल में दुबक जाता? विपक्ष के नेता को मारने की जिस तरीके धमकियां कल उड़ा देंगे, फिर क्या होगा? देश में क्या होगा? जन आक्रोश होगा, फिर भागते फिरेंगे भाजपा के सब और फिर बांग्लादेश और उसी जैसी स्थिति हो जाएगी, श्रीलंका जैसी। फिर भागेंगे ये और बचेगा नहीं एक भी नारंगी मौसम्बी, सब निचोड़ दिए जाएंगे। ये भारत जलाओ पार्टी हो गई है, ये जलाने और मारने काटने की बात कर रही है। नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं संचार इंडिया। दरअसल आज का मुद्दा आतंकी को लेकर है। अब आतंकी आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान से मतलब नहीं है, अपने देश की घटी हुई घटना को लेकर आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें कि आतंकी शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वो इस्तेमाल राहुल गांधी के खिलाफ किया गया है। भाजपा के नेता की तरफ से जो है राहुल गांधी को आतंकी करार दे दिया गया। अब उससे जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में जो है सरगर्मी तेज हो गई है और उस पर राजनीति में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस अब सड़क पर आ चुकी है इस मुद्दे को लेकर। दूसरी तरफ जो है अब उस पर संबित पात्रा का भी ये बयान आया है कि संबित पात्रा का ये कहना है कि जितने भी पन्नू और आतंकी होते हैं उनके संबंध जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी से ही क्यों होते हैं। अब लेकिन आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से हुआ है, राजनीति क्यों हो रही है। अब ऐसे में कांग्रेस जो है सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, पुतले फूंक रही है और कई जगह एफआईआर भी जो है यहाँ पर फाइल हो चुकी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है नरेंद्र भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे भैया कि जिस तरीके से राहुल गांधी को इस बार आतंकी कह दिया गया है, लोग ये कह रहे हैं कि जिनके घर में से आतंकी घटनाओं में मारे गए हैं नेता, बड़े बड़े जो है कुर्बानी दी है, उनको आतंकी से तुलना करना कहां तक जायज? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई जो भाजपा सरकार है, उनकी जो सरकार में जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो जब उल्टे सीधे बयान देते हैं। क्या जब शपथ ली थी केंद्रीय मंत्री की तब ये कहा था कि भाई हम विपक्ष के नेता को जान से मारने की धमकी देंगे, कि जिंदा जलाने की बात करेंगे, कि गरम सलाख उसकी जीभा पे लगा देंगे? ऐसी भाषा जो बोल रहे केंद्रीय मंत्री, वो कौन है? बिट्टू जो है चट्टू भाजपा का, समझे, वो बोल रहा है ऐसी भाषा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाई राष्ट्रपति कहाँ गई, कहाँ गए गृह मंत्री, कहाँ गए प्रधानमंत्री? ऐसे व्यक्ति का तुरंत इस्तीफा लेके ऐसे आदमी को जेल में डाल देना चाहिए। और तो और खुले रूप में भाजपा के नेता एक वहां है जो महाराष्ट्र में, वो कौन सा गुंडे गुटका, समझे नहीं, वो कह रहा कि भाई जमान ले आओ राहुल गांधी काट के 11 लाख का इनाम। तो ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार खुले घूम रहे हैं और सरकार बिल्कुल भी निरंकुश नहीं लगा रही है इनके ऊपर, और कोई तानाशाही जिस तरीके की ये कर रहे हैं, बताओ सरकार के लोग कर रहे हैं, तो देश का क्या हाल होगा जब विपक्ष के नेता की हालत खराब कर रहे हैं, विपक्ष के नेता को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो देश में आम जनमानस की स्थिति क्या होगी? आम महिलाएं सुरक्षित नहीं है, देश का युवा सुरक्षित नहीं है, और अग्निवीरों की हालत खराब कर रखी है। महिला खिलाड़ियों के साथ क्या करा है पूरा देश जान रहा है, और हरियाणा में कहीं ना कहीं उसी महिला खिलाड़ियों की वजह से इनकी बुरी हालत हो रही है भाजपा वालों की। मोदी जी स्वयं नहीं जा रहे डर के मारे, वहां के पोस्टरों पे नहीं लग रहा मोदी का फोटो, क्योंकि जिसमें मोदी का फोटो होता लोग फाड़ देते हैं, जूते मार देते हैं उसमें। ये हालत कर रखी है हरियाणा के अंदर, और एंट्री नहीं है तो डरे हुए हैं। तो बहुत सारे नेता हैं जो जा नहीं रहे वहां। तो ये हालत है हरियाणा में कि इनको कोई बर्दाश्त नहीं। किसानों के साथ जो हरकतें करी इन्होंने, अभी कुछ दिन पहले वो देखो टंगना उठावत ने क्या कह दिया था। टंगना उठावत ने क्या कहा कि किसान महिलाओं के रेप होते थे। बताओ, किसान माताओं के बारे में उल्टा सीधा बोल लिए। हम लोग रहे 13 महीने किसान आंदोलन में, वो माताएं बहनें रोटियां बेलती थी, समझे नहीं, और हमारे कपड़े धोती थी और प्रेस करके देती थी हमको, समझे नहीं। अगर वो माताएं बहनें हमारे साथ संघर्ष ना कर रही होती तो 3 काले कानून हम हटा नहीं सकते थे। तो ये उनकी बड़ी बात है, ये सिक्कों का बड़ा बात है कि सिक्कों की वजह से भी उन्होंने योद्धा की तरह काम किया, जिसकी वजह से हम देश के किसानों की जमीनों को बचा पाए। अन्यथा ये तो देश की जमीनें बेच देता मोदी है, और उसमें 850 किसानों की हत्या करी, और ऊपर से कहती टंगना उठावत ये कि भाई ये फालतू की बोलती। जब तो एक मारा था किसान माता की बेटी ने मारा था ना, जवान ने, बैठ से दिया था, इसके गाल पे चुनचुना गई थी। और यही लोग हैं
बार बार राहुल गांधी, बार बार राहुल गांधी के पीछे पड़े। राहुल गांधी ने क्या खा लिया भाई? राहुल गांधी के पर वो कह रहा, धमकी दे रहा, कह रहा कि जैसे जो इंदिरा गांधी का जो हाल हुआ था ऐसे ही इसका राहुल का हो जाएगा। तो जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बिल्कुल खुले। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, लोकतंत्र कहाँ गया? संविधान खत्म हो गया क्या? कौन लोग है ये? कैसी हुकूमत चल रही है? तो कोई बोलने वाला नहीं है देश के अंदर। ऐसे लोगों को कम से कम राष्ट्रपति संज्ञान में ले और भाई राष्ट्रपति शासन लगा दे। सरकार मोदी की नष्ट करे, खत्म करे इसको। जब इसके सरकार के जो केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के नेता को, प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी की ताकत होती है विपक्ष के नेता की होती है। और जब विपक्षी नेता को जान से मारने की धमकी दे सत्ता के लोग, तो प्रधानमंत्री कौन से कहां जाता, कौन से बिल में दुबक जाता? पूछो इनसे। यार वो कहां चला जाता? गृह मंत्री। और राष्ट्रपति महोदया तो कुछ कह नहीं रही। कल विपक्ष के नेता को मारने की जिस तरीके धमकियां कल उड़ा देंगे, फिर क्या होगा? देश में क्या होगा? जन आक्रोश होगा, फिर भागते फिरेंगे भाजपा के सब, और फिर बांग्लादेश और उसी जैसी स्थिति हो जाएगी, श्रीलंका जैसी। फिर भागेंगे और बचेगा नहीं एक भी नारंगी मौसमी, सब ने छोड़ दिए जाएंगे। समझे? जितनी हरकतें कर रहे हो। कह रहे राहुल गांधी के पीछे वाले कभी कहते हैं राहुल गांधी का ये नहीं, वो कहती है वो इनकी टंगना उठावत एक छोड़ रखी है, वो इमरजेंसी लगा के चलिए। अब जो है आतंकी फिर जान से मारने की धमकी, कहाँ अब जो है किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों शांति बनाए रखी? अब देखिए जिस तरीके से पहले मोदी कहने पर मानहानि का मुकदमा हो गया था, उनकी जो है सदस्यता छिन गई, लेकिन इस तरफ से जो खुद भाजपा के नेता कह रहे हैं, तो उन पे तो क्या कार्रवाई होनी? भाई कार्रवाई में कह रहा हूँ, ये सरकार बेकार है, निकम्मों की सरकार है, नालायकों की सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, बेईमान सरकार है, व्यभिचारी है, बलात्कारी है, बेशर्म है। ये वो सरकार है। और ये भारत जलाओ पार्टी हो गई है। ये जलाने और मारने काटने की बात कर रही है। इनके शासन में कुछ बाबा भी ऐसे छुट्टे घूम रहे हैं, जो भी बकवास करते हैं वो कहते हैं मुंडी ले आओ, इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा। इनके शासन में इस तरीके की बातें। और लोकसभा में पिछली बार क्या करा था इन्होंने? मुसलमान के खिलाफ कैसे बोला था कि कटुए बाहर निकल, मुल्ले बाहर निकल, ये कर देंगे। तो इस प्रकार की भाषाएं जो बोली जा रही है लोकसभा में, और मोदी के शासन में विपक्ष को धमकी देने का मतलब जानते नहीं है। लोकतंत्र कहाँ चला गया? अगर ऐसे कोई जो दे रहे हैं धमकी विपक्ष के नेता को, तुरंत सरकार संज्ञान में लेती, उठा के जेल में डालती, मंत्रिमंडल से निकालती बाहर। ऐसे लोगों को ले रखा है जो देश के घर में आतंक मचाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। अभी की फिल्म में ये रिलीज करवाना चाहते हैं इमरजेंसी, और सिक्कों को कहीं निशाने पे लेके ये दिखाना चाहते हैं। तो देश के अंदर इनका काम ही है धर्म, मजहब, जात पात के नाम पे आतंक मचवाना, और देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आप देख लो, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, महंगाई पे, और महिला सुरक्षा पे कोई काम नहीं किया इन्होंने। देश के युवा बेरोजगारी में क्या आलम में डूबे हुए हैं, परेशान है, दुखी है, और उसके लिए काम नहीं कर रहे। और राहुल गांधी के पीछे पड़े। राहुल गांधी को हाथ लगा के दिखाओ तो सही है, तुम्हारे बस किए तो। आप क्या करेंगे? अरे ये पता चला, मैं क्या करूंगा? देश की जनता करेगी ना, वो बताएगी। हाँ, देश में जन आक्रोश हो, राहुल गांधी के साथ कुछ हो गया तो। और ये नहीं पता कि इंदिरा गांधी के साथ हुआ तो कैसे हो गया था। मगर इस बार भूतनी को तुम बचोगे नहीं। भाजपा वाले नहीं बचेंगे। जितने भी घुसे मौसमी नारंगी तुम्हारी बनेगी, तुम ही दंगे कराते हो। तुमने ही RSS वालों ने दंगे कराए थे। सिक्कों के साथ भी तुमने ही करवाया था वो दंगा। तो पीछे देखो ना, तुम ही तो थे कांग्रेस के समर्थन में। देखे, कांग्रेस को समर्थन दे रखा था जब RSS ने, तब इन्होंने दंगे करवाए। और सिक्कों को निशाने पे लिया। तो जो कुछ कराती है RSS, फिर दंगा कराने के मूड में और बकवास कर रही है कि अब ये कर रही है कांग्रेस के, वो कर रही है कि राहुल गांधी कर रहा है। राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हो सबके सब, और महिलाएं लगा दी है पीछे। वो बोलती है क्या इमरती बनानी, कहती है राहुल गांधी की टी-शर्ट बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा है, दौड़ते हैं, बॉडी भी अच्छी है, हैंडसम भी है, और स्टेमिना तो इतना जबरदस्त है इनका कि हजारों किलोमीटर पैदल भागते हैं भाई। इतनी ताकत है स्टेमिना में। हाँ, तो इसलिए आकर्षण हो गया। तो ये महिलाएं वो हैं जो प्रोफेशनल महिला, मतलब के लिए कहीं भी चली जाए। क्या मोदी जी बूढ़े हो गए हैं? मोदी जी कहा कई विमान में भागते हैं इधर उधर। मोदी जी थे, तू तो निगम परिषद नहीं जीत सकती थी महिला। जो तो मोदी जी ने इसे महिला विकास मंत्री बना दिया।